हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटेक पॉली। सो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अब ये 2023 स्टार्ट हो रहा है बच्चों, बहुत अच्छे से मेहनत करनी है हमारे साथ और बहुत अच्छा करना है इस साल में। बस सोच लीजिए कि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, जितनी भी चीजें थी, उन सबको पीछे छोड़ दीजिए। अब आज से एक नई शुरुआत करनी है। सो बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ कैम एंड फॉलोअर। लेकिन उससे पहले, जैसा कि आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा कि कैम एंड फॉलोअर होता क्या है, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कैम एंड फॉलोअर बेसिकली क्या कर रहा है? पावर को ट्रांसमिट कर रहा है बच्चों, है ना। इंजन में अगर लगा हुआ है तो इंजन में कौन सा वॉल्व, इनलेट वॉल्व है तो कब ओपन होगा, है ना। आउटपुट वॉल्व है, एग्जॉस्ट वॉल्व है तो कब ओपन होगा, कब क्लोज होगा, वो सारी चीजों की सेटिंग्स कौन कर रहा है? कैम एंड फॉलोअर कर रहा है। अगर कैम एंड फॉलोअर नहीं होगा तो क्या ये फंक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरी चीज बच्चों, अगर सिंपली इसमें हम ये करें कि मैंने एक कैम को क्या किया, आप ये सोचते होंगे कि कैम का जो शेप है वो इसी तरह का क्यों बनाया जाता है, इसी तरह का क्यों बनाया जाता है। और यहां पे एक क्या है, एक फॉलोवर लगा हुआ है। कौन सा फॉलोवर है ये रोलर फॉलोवर है। सिंपल है ना, रोलर फॉलोवर है, रोलर लगा हुआ है यहां पर। बहुत सारे फॉलोवर्स हमने पढ़े लास्ट लेक्चर में। जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा इस चैप्टर का, वो भी देख लीजिए, लेक्चर नंबर 8। अब देखो, इसको ऐसा ही क्यों बनाया जाता है? इसको इसलिए ऐसा बनाया जाता है क्योंकि अगर मैं कैम को सर्किल की शेप में बना दूं बच्चों, सर्किल की शेप में बना दूं और यहां पर मैं एक फॉलोवर लगा दूं, यहां पर एक फॉलोवर लगा दूं, तो अगर ये कैम रोटेट कर रहा है तो क्या फॉलोवर में कोई मूवमेंट होगी? नहीं होगी। इसीलिए कैम क्या है? कैम एक अंडे की शेप का बनाया जाता है, एग की शेप का बनाया जाता है बच्चों। ये इसी वजह से बनाया जाता है क्योंकि जैसे जैसे ये मूवमेंट करेगी कैम, तो क्या होगा, क्या होगा, ये फॉलोवर ऊपर नीचे जाएगा। ठीक है, इसके हिसाब से। और जैसे ये ऊपर नीचे जाएगा, उसको क्या बोलते हैं वो भी अभी पढ़ेंगे। तो क्या होगा? पावर ट्रांसमिशन होगा। पावर का क्या होगा? ट्रांसमिशन होगा। इसी तरह से हमने क्या है, बहुत सारे जो है वो टाइप्स पढ़े, इसके प्रकार पढ़े, कैम एंड फॉलोवर कितने प्रकार के होते हैं, वो भी चीजें हम इसमें देख चुके हैं। अब इस लेक्चर में हम बच्चों पढ़ेंगे इसका नॉमेनक्लेचर, यानी कि नामकरण। ठीक है, किसका? कैम का नामकरण अभी पढ़ रहे हैं कि कैम में क्या क्या चीजें होती हैं, तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स हमें पढ़ने हैं। सबसे पहले बच्चों हम बेस सर्किल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि बेस सर्किल क्या होता है वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद एंगल ऑफ एसेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट के बारे में पढ़ेंगे, एंगल ऑफ रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी हिंदी में कुछ बच्चों को भी प्रॉब्लम आती है। तो बेस सर्किल बेसिकली आधार वृत्त, आधार वृत्त, ठीक है ना, याद रखना इसको, आधार वृत्त को, ये भूलना नहीं है आपको। आधार वृत्त, आधार वृत्त। और जब मैं बात करता हूं एंगल ऑफ एसेंट की, ठीक है, तो एंगल ऑफ एसेंट को बच्चों क्या बोलते हैं? उठान कोण बोला जाता है। बेसिकली इसे क्या बोला जाता है? उठान कोण। अब आप समझ रहे होंगे कि एंगल की तो बात हो रही है क्योंकि कोण आ गया यहां पर। एंगल ऑफ एसेंट, उठान मतलब कि कोई चीज ऊपर जाने वाली है, इसमें यही बताया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं एंगल ऑफ डिसेंट की। तो एंगल ऑफ डिसेंट की जब मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो एंगल ऑफ डिसेंट क्या है? उतार कोण, उतार कोण है ये, उतार कोण। तो अब क्या होगा कि वो एंगल जिसमें कोई चीज नीचे आ रही होगी, ये वो होगा एंगल ऑफ रेस्ट। एंगल ऑफ रेस्ट नाम से ही पता चल रहा है क्या है? विश्राम कोण है। रेस्ट का मतलब क्या होता है? विश्राम करना। तो क्या होगा? रेस्ट होगा, विश्राम कोण इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। विश्राम कोण भी आपको याद रखना है, मैं लिख देता हूं लेकिन, विश्राम कोण, ठीक है, ये आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, दूसरा पढ़ते हैं एंगल ऑफ एक्शन। अब एंगल ऑफ एक्शन क्या होगा? क्रिया कोण, है ना, क्रिया कोण, कुछ करना है, क्या कुछ एक्शन है, क्रिया कोण इसको बोलते हैं, क्रिया कोण, ये आपको याद रखना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रेस पॉइंट के बारे में, पिच कर्व के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर एंगल क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, पिच सर्किल क्या चीज है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। लिफ्ट क्या चीज होती है?
और ये है उत्थान, उत्थान बोलते हैं इसको हिंदी में, लिफ्ट को क्या बोलते हैं, उत्थान बोलते हैं। ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको सबसे पहले किसके बारे में पढ़ना है, आधार व्रत के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उठान कोण के बारे में पढ़ेंगे, फिर उतार कोण के बारे में पढ़ेंगे, देन विश्राम कोण के बारे में पढ़ेंगे, देन क्रिया कोण के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद ट्रेस पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे, पिच कर्व के बारे में पढ़ेंगे, प्रेशर एंगल के बारे में पढ़ेंगे, पिच सर्किल और लिफ्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट करें इसको। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि बेस सर्किल क्या चीज होती है, वो समझिए आप। बेस सर्किल क्या है, यहां पर ध्यान से देखिए, और अगर आपके पास कोई किसी भी कंपनी की, किसी भी पब्लिशर की कोई बुक है, ठीक है, तो उसमें भी देखिएगा कि ये जो सर्किल दिखा रखा है बच्चों, ये वाला, ये है बेस सर्किल। क्या बोलते हैं इसको, बेस सर्किल बोलते हैं। बेस सर्किल क्या चीज है, बेस सर्किल बेसिकली सबसे छोटा सर्किल, सबसे छोटा वृत्त, ठीक है, किसका, केम का, ठीक है। और केम जो है, जो केम की प्रोफाइल है, पूरी जो ये प्रोफाइल है, वो किस पे डिपेंड करती है, वो इसी सर्किल पे डिपेंड करती है। अगर मैं इस सर्किल को थोड़ा सा बड़ा कर दूं तो क्या केम का साइज बढ़ नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये बेस सर्किल बना रहा है, ये एरिया। तो अगर मैं इस एरिया को, सर्किल को बढ़ा दूं तो क्या होगा, कैम की प्रोफाइल भी बढ़ जाएगी, कैम का साइज भी बढ़ जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो ये क्या, स्मॉलेस्ट सर्किल है, ठीक है। अब देखो इसको मेजर कैसे, बनता कैसे, देखो सपोज ये यहां पे क्या है, ये सेंटर है, यहां से सेंटर मान लो, और ये जो है फॉलोवर का सेंटर है, फॉलोवर के रोलर का सेंटर है। तो इसको सपोज रेडियस मान लो, ये क्या है, रेडियस है। तो रोलर के सेंटर से सर्किल जो बनेगा, वो कौन सा सर्किल बनेगा, वो बनेगा प्राइम सर्किल बच्चों। कौन सा सर्किल बनेगा, प्राइम सर्किल बनेगा। ये कौन सा सर्किल है, सॉरी ये वाला, ये कौन सा सर्किल है, ये प्राइम सर्किल बनेगा बच्चों, ये आपको याद रखना है। कौन सा सर्किल बन रहा है, प्राइम सर्किल बन रहा है। देखो कैसे बन रहा है, अगर मैं इसमें, ये मैंने एक रेडियस लगाई, एक रेडियस जोड़ी, और मैं इसको यहां से घुमाना शुरू करूं, एक कंपास ले लीजिए, जितनी इसकी रेडियस है इतना बड़ा आप एरिया मेजर करिए और उसको एक जगह पे घुमाइए, एक जगह पे घुमाइए, तो ये क्या करेगा, एक सर्किल बनाएगा। देखो इस तरह से एक सर्किल बनाएगा, इससे तो बनेगा नहीं, तो क्या बनेगा, एक सर्किल बनाएगा इस तरह का। तो उस सर्किल को क्या बोलते हैं, उस सर्किल को बोलते हैं बेटा प्राइम सर्कल बोला जाता है उसको, प्राइम सर्किल, ठीक है। याद रखना ये चीज आपको भूलनी नहीं है बिल्कुल भी। तो बेस सर्किल हो गया आपका आधार वृत्त, और आपका प्राइम सर्किल हो गया जिसको क्या बोलते हैं, मुख्य वृत्त इसको बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको, मुख्य वृत्त बोलते हैं, प्राइम सर्किल को मुख्य वृत्त बोलते हैं, याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, बेस सर्किल के बारे में। बेस सर्किल आपको समझ में आया कि बेस सर्किल है क्या, कहां बन रहा है। तो बेसिकली बेस सर्किल क्या है, आधार वृत्त है, जिसको कैसे क्या बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, द स्मॉलेस्ट सर्किल फ्रॉम द कैम सेंटर थ्रू द कैम प्रोफाइल कर्व। तो क्या है, सबसे छोटा सर्किल जो है, कहां से, कैम के सेंटर से, थ्रू द कैम प्रोफाइल कर्व, पूरी कैम प्रोफाइल कर्व पे, ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, बेस सर्किल बोल रहे हैं। कैम प्रोफाइल कर्व के माध्यम से कैम सेंटर से सबसे छोटा सर्किल क्या है, बेस सर्किल है। तो अब आप बेस सर्किल नहीं भूलेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेस सर्किल कहां बन रहा है। उसके बाद पढ़ते हैं एंगल ऑफ एसेंट बच्चों। एंगल ऑफ एसेंट कहां बनेगा, अभी देखते हैं। अब एंगल ऑफ एसेंट होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको यह समझा दूं। एंगल ऑफ एसेंट क्या है, इट इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम फॉलोवर राइजेस। यानी कि जो उठान कोण है, उठान कोण, अब एंगल ऑफ एसेंट में हो क्या रहा है, मूव कर रहा है फॉलोवर ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो वो कितने एंगल तक ऊपर गया, कैम पे मेजर करेंगे, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे। ऊपर जाने को एंगल ऑफ एसेंट, ठीक है, क्या है, उठान कोण है, नाम से पता चल रहा है। तो सपोज मैं एक फॉलोवर हूं, मैं यहां पर हूं, तो अगर मेरे नीचे कैम घूम रहा है तो मैं ऊपर जाऊंगा, और जितना मैं ऊपर गया, जितना कैम घूमा, वो क्या है, एंगल ऑफ एसेंट है, याद रखना।
जैसे सपोज ये कैम है, अभी यहां पर फॉलोवर है, लेकिन जैसे ये रोटेट करना शुरू करेगा तो कैम क्या, ये फॉलोवर क्या जाएगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। जैसे ही ये जितना ऊपर जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ एसेंट बोलेंगे, उठान कोण बोलेंगे बच्चों। आगे बढ़ जाते हैं, उठान कोण। अब देखो ये वह कोण है जिसके माध्यम से कैम उस समय घूमता है जब अनुयायी ऊपर उठता है, अनुयायी यानी कि फॉलोवर, ठीक है। तो ये क्या है, ये वो कोण है, वो एंगल है जिसके माध्यम से कैम उस समय घूमता है, उस समय घूम रहा है कैम जब फॉलोवर कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है। समझ में आ रहा है, कैम घूम रहा है और फॉलोवर ऊपर जा रहा है, क्या है, एंगल ऑफ एसेंट है, याद रखना उठान कोण है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डिसेंट यानी कि उतार कोण। अब उतार कोण का क्या मतलब है, मूव कर रहा है क्या फॉलोवर नीचे की तरफ, फॉलोवर अब नीचे आ रहा है। एक बार कैम में फॉलोवर, कैम की हेल्प से फॉलोवर ऊपर भी जाता है और एक बार नीचे भी आता है। तो जब नीचे आ रहा है तो उस टाइम को क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ डिसेंट बोल रहे हैं। तो जितना कैम रोटेट कर रहा है, जितने एरिया पे जिस टाइम पे फॉलोवर नीचे आ रहा है उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ डिसेंट यानी कि उतार कोण, नाम से ही पता चल रहा है, एसेंट ऊपर, डिसेंट नीचे, ठीक है। याद रखना, भूलना नहीं इसको। द एंगल ऑफ डिसेंट इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कैम फ्रॉम द पोजीशन व्हेन द फॉलोवर बिगिंस टू फॉल फ्रॉम द हाईएस्ट पोजीशन टू द लोएस्ट पोजीशन। हाईएस्ट पोजीशन पे देखो, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे तो जरूर आती है, ठीक है ना। अब फॉलोवर एक बार अगर ऊपर गया तो वो क्या होगा, नीचे भी तो आएगा। तो जितना वो ऊपर गया वो क्या बना, एंगल ऑफ एसेंट बना। लेकिन उसके बाद जब वो नीचे आया तो वो क्या बना, एंगल ऑफ डिसेंट बना। समझ में आया। अवरोहण के कोण को उस स्थिति से कैम के घूर्णन के कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जब अनुयायी, अनुयायी यानी कि फॉलोवर, उच्चतम स्थिति से निम्नतम स्थिति तक गिरना शुरू कर देता है। क्योंकि फॉलोवर की एक लिमिट है बच्चों, ऊपर जाने की भी और नीचे आने की भी, वो तो फिक्स्ड है, ठीक है ना। आपने उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया है कि वो कितना ऊपर जाए और कितना नीचे आए, ठीक है ना। अगर सपोज मैंने एक इंजन बना रहा हूं तो इंजन में जो मैंने कैम एंड फॉलोवर्स लगाए हैं वो इस हिसाब से लगाए हैं कि वो इस तरह से काम करे कि जब वो ऊपर जाए तो क्या होगा, मेरा एक साइड का इनलेट वाल्व ओपन हो जाए और जब वो नीचे आए तो मेरा एक साइड का इनलेट वाल्व क्लोज हो जाए। तो सेटिंग हुई ना, उसी तरह से सेटिंग की जाती है एंगल ऑफ एसेंट एंड एंगल ऑफ डिसेंट की बच्चों। आगे देखते हैं, समझ में आ रहा होगा मे बी। अब देखो एंगल ऑफ रेस्ट, अब एंगल ऑफ रेस्ट की बात हो रही है, यानी कि विश्राम कोण की बात हो रही है, आराम के कोण की बात हो रही है। कोई चीज है जो रेस्ट कर रहा है, आराम फरमा रहा है। अब देखो एंगल ऑफ रेस्ट, इट इज द एंगल थ्रू विच द कैम टर्न्स ड्यूरिंग द टाइम द फॉलोवर रिटर्न्स टू द इनिशियल पोजीशन। यानी कि ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है बच्चों कि फॉलोवर जब ऊपर है तो उसको कुछ समय लगता है, वहां रुकता है ना, वो वहां से क्या है फिर कुछ समय के बाद नीचे आता है। देखो कोई भी चीज बच्चों ऊपर गई, मैंने सपोज किसी भी चीज को मैं ऊपर फेंकता हूं तो वो क्या होती है, कुछ समय जब वो नीचे से ऊपर जा रही तो उसकी स्पीड धीरे 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 जीरो होती है, एकदम से जीरो तो नहीं होती, धीरे धीरे जीरो होती है, फिर वो जीरो से थोड़ी देर रुकती है, फिर वो नीचे आती है, फिर ऐसे ही तो होता है मूवमेंट। जैसे आप सपोज कोई कार्टून देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखते हैं, टॉम एंड जेरी देखा है, तो टॉम को जब उड़ाया जाता है, टॉम एंड जेरी में टॉम उड़ गया तो जब वो हवा में जाकर के देखता है तो उसको लगता है वो हवा में नहीं है, ठीक है, फिर वो नीचे देखता है जमीन खत्म हो गई, उसके बाद नीचे आता है। सेम कंडीशन फॉलोवर के साथ है, ठीक है। तो फॉलोवर ऊपर गया, उसके बाद वहां रुका, तो जितने एंगल पे वो रुका उसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रेस्ट बोल रहे हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ रेस्ट बोल रहे हैं, विश्राम कोण उसको बोला जा रहा है। ये वह कोण है जिसके माध्यम से कैम उस समय के दौरान मुड़ता है जब अनुयायी प्रारंभिक स्थिति में लौटता है। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो एंगल ऑफ एक्शन, अब क्या है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, क्या हो रही है, कुछ ना कुछ क्रिया हो रही है, क्या है, एंगल ऑफ एक्शन ऑफ कैम इज डिफाइंड एज द एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एसेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट। ये क्या है, ये पूरी प्रक्रिया है। जब फॉलोवर नीचे है तो वो कुछ समय रुकेगा फिर ऊपर जाएगा, उसको क्या बोल रहे हैं, एंगल ऑफ
एक्शन बोल रहे हैं बच्चों। बेसिकली क्या बोला जा रहा है, एंगल ऑफ एक्शन बोला जा रहा है। कैम का किस तरह से इसको डिफाइन कर रहे हैं, एंगल मूव्ड बाय द कैम फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ एसेंट टू द टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट। ठीक है, अब नीचे से ऊपर जा रहा है, क्या है, एंगल ऑफ एसेंट हो रहा है, ठीक है, और फिर से नीचे आ रहा है, तो एंगल ऑफ एसेंट से लेके टर्मिनेशन ऑफ डिसेंट तक क्या है, एंगल ऑफ एक्शन है बच्चों, याद रखना, एंगल ऑफ एक्शन है। ट्रेस पॉइंट की अब मैं बात करता हूं। ट्रेस पॉइंट क्या होता है, देखो हर फॉलोवर का ट्रेस पॉइंट अलग अलग होगा, है ना, पिच प्रोफाइल भी अलग होगा। अब ट्रेस पॉइंट क्या है, ट्रेस पॉइंट समझो कि ट्रेस पॉइंट क्या है, एक थ्योरेटिकल पॉइंट है ना, ये चीजें हमें नजर नहीं आती, ये तो क्या है, हम थ्योरेटिकली मानते हैं इस चीज को कि एक ट्रेस पॉइंट है, एक बेस सर्किल है, एक प्राइम सर्किल है, हम तो मान रहे हैं, ऐसा है थोड़ी ना रियलिटी में। लेकिन किसी भी चीज को डिजाइन करने के लिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये थ्योरेटिकल पॉइंट है ऑन द फॉलोवर दैट ट्रेसेस द कैम प्रोफाइल इज नोन एज ट्रेस पॉइंट। जैसे आप क्या करते हैं, सपोज किसी चीज को आपको ट्रेस करना है, छापना है, तो क्या करेंगे, एक चीज का रेफरेंस बनाएंगे, उसके चारों तरफ उसको घुमाएंगे, तभी तो क्या होता है, वो नीचे प्रिंट हो जाती है। उसी तरह ये देखो, ये है ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको ट्रेस पॉइंट मान लू, ट्रेस पॉइंट मान लू, तो क्या होगा, ये अगर मैं इसको घुमाना शुरू करूं यहां से कैम को, तो क्या बनेगा, ये ट्रेस पॉइंट बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, ट्रेस पॉइंट बन जाएगा। ये रेफरेंस पॉइंट होता है फॉलोवर में, जो क्या करता है, ट्रेस करता है कैम प्रोफाइल को। कैम प्रोफाइल क्या है, ये है कैम प्रोफाइल, ये कैम प्रोफाइल है बच्चों, ठीक है। तो कैम प्रोफाइल को क्या करेगा, पूरा ट्रेस कर लेगा, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा, ठीक है, इसको पॉइंट को मान लो, ये पूरा क्या करेगा, ट्रेस करेगा इसको। जिस तरह ये ट्रेस करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं ट्रेस पॉइंट, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, ट्रेस पॉइंट इसको बोलते हैं हम, याद रखना। अब देखो, अगर मैं क्या करूं, इसको पिच कर्व बोल दूं, इसमें एक चीज और होती है ना, क्या, पिच कर्व, थोड़ी दूरी पे क्या बन रहा है, पिच कर्व बन रहा है। तो पिच कर्व का क्या मतलब है कि पिच कर्व में मैंने क्या किया, कैम को एक जगह रोक दिया, कैम अब रुकी हुई है, ठीक है, कैम रुका हुआ है, अब फॉलोवर मूव कर रहा है इसके चारों तरफ, सपोज फॉलोवर मूव कर रहा है, तो फॉलोवर को अगर मैं इसको सेंटर मान लूं, ये फॉलोवर का रोलर का सेंटर है, इसी को सेंटर मान लिया, और मैं इस फॉलोवर को ही चारों तरफ घुमाऊं, तो इस तरह की एक शेप बन के आएगी, ये नहीं आएगी, ये आएगी। तो ये जो शेप बन के आ रही है बच्चों, इसको क्या बोल रहे हैं हम, इसको बोल रहे हैं पिच कर्व। क्या बोल रहे हैं, पिच कर्व इसको बोल रहे हैं। आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा नॉमेनक्लेचर एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है, ठीक है, और आपको लिखना पड़ता है, समझ में आ रहा है, इसको एज इट इज लिख लीजिएगा एक एक चीज। अब देखो पिच कर्व क्या चीज है, समझ में आ रहा है तो समझिए, ध्यान से समझिए, और एक बार ना आए तो लेक्चर को बार बार देखना। इट इज ड्रॉन बाय द ट्रेस पॉइंट assuming that the cam is fixed and the trace point of the follower rotates around the cam। तो अब क्या कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है, इस बार इसने क्या किया, कैम को फिक्स कर दिया, कैम को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, और ट्रेस पॉइंट ऑफ द फॉलोवर जो था उसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। ट्रेस पॉइंट सेम रहेगा बेटा, ट्रेस पॉइंट सेम रहेगा, यही रहेगा, ठीक है, बस एक बार कैम रोटेट कर रही है और एक बार फॉलोवर रोटेट कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आपको पिच कर्व निकालना है, पिच कर्व निकालना है तो क्या है, कैम फिक्स्ड है, फॉलोवर रोटेट कर रहा है। अगर आपको पिच पॉइंट निकालना है पिच पॉइंट निकालना है तो क्या है कि ये फॉलोवर जो है वो फिक्स्ड है, कैम रोटेट कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब आता है प्रेशर एंगल। क्या आता है, प्रेशर एंगल बेटा। प्रेशर एंगल को किस तरह से मेजर किया जाता है वो मैं आपको एक बार समझा देता हूं। अब देखो प्रेशर एंगल क्या है, द एंगल एट एनी पॉइंट बिटवीन द नॉर्मल टू द पिच कर्व एंड द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ द फॉलोवर मोशन, इसको क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल बोलते हैं। देखो ये कितना भी हो सकता है, प्रेशर एंगल जो है वो कितना भी हो सकता है। किस तरीके से प्रेशर एंगल निकालते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सपोज बेटा ये मेरा एक फॉलोवर है, सपोज ये एक सॉरी कैम है, ये जब कैम है और ये आया एक फॉलोवर, ये एक फॉलोवर है, ठीक है, तो ये इसके कांटेक्ट में आएगा नहीं आएगा, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा, और जो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा तो देखो ये फोर्स कैसे लगा रहा होगा, ये नीचे की तरफ लगा रहा होगा, ठीक है, और ये इसके परपेंडिकुलर लगेगी यहां। तो यहां कहीं पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा, ठीक है। अब जो ये परपेंडिकुलर लग रही होगी, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बन के आएगा, ये कौन सा एंगल होगा, यही होगा प्रेशर एंगल, प्रेशर एंगल। और ये कितना भी हो सकता है, ठीक है, देखो जरूरी थोड़ी ना फॉलोवर यही लगे, फॉलोवर की डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसका एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो प्रेशर एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, जैसे यहां पे 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है, 60 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कैम जो फिक्स किया है फॉलोवर के साथ वो किस तरह से फिक्स किया गया है। उसी तरह से क्या होता है कि हमारा ये जो प्रेशर एंगल है वो चेंज हो जाता है बच्चों, किसी भी तरह हो सकता है, प्रेशर एंगल 60 डिग्री भी हो सकता है, 90 डिग्री भी हो सकता है, कितने भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। बस आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसे लग रहा है और दूसरा ऐसे लग रहा है, ठीक है। आपको क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे कांटेक्ट में आई जिस पॉइंट पे दोनों, ठीक है, उसका क्या है, एंगल निकाल दिया, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, प्रेशर एंगल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करता हूं पिच सर्किल की। तो फॉलोवर की हेल्प से कैम में जो सर्किल बनता है, ठीक है, फॉलोवर की हेल्प से जो कैम में जो सर्किल बनता है ना, उसको पिच सर्किल बोलते हैं, फॉलोवर की हेल्प से। देखो पिच सर्किल ये रहा, फॉलोवर की हेल्प से बन रहा है एक सर्किल, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, इसको पिच सर्किल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, पिच सर्किल बोला जा रहा है। ये वाला जो सर्किल है बेटा, ये पिच सर्किल है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। इस डायग्राम को बार बार अपनी कॉपी में बनाकर देखना, एग्जाम में एज इट इज पूछ लिया जाता है, आपसे बनाने के लिए पूछ लिया जाएगा, ठीक है, कि सारी जो है नॉमेनक्लेचर ऑफ कैम लिखिए, कैम का नामकरण करके दिखाइए, पूरा आपको करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो लास्ट में आता है लिफ्ट, लास्ट में एक पॉइंट आता है मेरा लिफ्ट। तो लिफ्ट क्या है, लिफ्ट बेसिकली कैम का ऊपर जाना, नीचे आना, जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, कौन, फॉलोवर, उसको क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, कैम कैन प्रोवाइड अ लिफ्ट, कैम क्या करता है, प्रोवाइड करता है लिफ्ट, किसको, फॉलोवर को लिफ्ट प्रोवाइड कर रहा है ना, फॉलोवर को ही तो दे रहा है, क्या लिफ्ट कर रहा है, लिफ्ट कर रहा है ना फॉलोवर को, कौन, कैम। अगर कैम नहीं होगा तो फॉलोवर लिफ्ट नहीं होगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, एक जगह रुका रहेगा, स्थिर हो जाएगा। तो वो स्थिर ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, कैम के साथ उसको फिक्स करते हैं। अब देखो व्हेन द फॉलोवर इज मूविंग अप, जब क्या होगा, फॉलोवर ऊपर जा रहा होगा, या फॉलोवर इज मूविंग डाउनवर्ड एंड ड्वेल व्हेन द फॉलोवर इज नॉट मूविंग, तो क्या होगा, उसको लिफ्ट बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं। ये ड्वेल वर्ड ध्यान रखना, ड्वेल, ड्वेल वर्ड क्या होता है, व्हेन द फॉलोवर इज नॉट मूविंग। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें फॉलोवर मूव नहीं करता बेटा, क्या होता है, फॉलोवर मूव नहीं करता। जैसे कुछ प्रोफाइल ऐसी आ जाती है, दिखा देता हूं, जैसे सपोज फॉलोवर यहां पर है, जिस जगह पर इस टाइम है, और मैंने इस कैम को ऐसी तरह से घुमाना शुरू करूं, तो जब ये मेरा फॉलोवर, समझिए इसको, समझिए एंगल ऑफ ड्यूअल, ड्यूअल क्या होता है, ड्यूअल का मतलब बता देता हूं। तो अगर ये जो फॉलोवर है, जब ये यहां पर घूमेगा इस जगह पर, यहां तक, तो क्या इसमें कोई मूवमेंट होगी, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, जहां ये है वहीं के वहीं रहेगा, ठीक है ना, स्थिर रहेगा अपनी जगह पर। इसको बोलते हैं ड्वेल, क्या बोलते हैं, ड्वेल बोलते हैं इसको। ये स्थिर रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जैसे ही ये यहां से इस पॉइंट से आगे निकलेगा, इसमें क्या होगा, या तो ये ऊपर जाएगा या फिर ये नीचे जाएगा। ये किस पे डिपेंड करता है, ये कैम के मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि कैम मूव किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। इसको ऊपर जाना है, अगर सपोज मैं कैम को इसे घुमा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब कैम इस तरीके से घूम रही है, तो जब ये वाला पोर्शन आएगा तो कैम फॉलोवर क्या होगा, ऊपर जाना स्टार्ट होगा। अगर मैं इसको घुमा रहा हूं क्लॉकवाइज, तो ये क्या घूम रहा होगा, इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, और जब ये इस डायरेक्शन में घूम रहा होगा, तो जब ये वाला हिस्सा आएगा, यहां से आना स्टार्ट होगा, तो क्या होगा, फॉलोवर ऊपर जाएगा। और फिर से कौन सी कंडीशन आएगी, ड्वेल कंडीशन आएगी, ये वाली बच्चों, क्यों, यहां से फिर से वही है, फिर से वही है, जिस पोजीशन पे होगा फॉलोवर वहीं पे क्या होगा, स्थिर हो जाएगा, वहीं पर क्या होगा, पूरी रेडियस ये वाली कवर करेगा, ये वाली पूरी रेडियस कवर करेगा, और उसके बाद नीचे या ऊपर जाएगा।
समझ में आया? मैं उम्मीद करता हूं आपको नॉमेनक्लेचर बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। ये नॉमेनक्लेचर आपका इसमें खत्म हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। मोशन ऑफ फॉलोवर्स के बारे में भी अभी हमें पढ़ना है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन के बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीजें, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ कैम प्रोफाइल के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अभी जो है पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, और जो लेक्चर्स हमारे आ रहे हैं वो कंटिन्यूटी में आ रहे हैं, ठीक है। आगे भी कंटिन्यूटी में रहेंगे। अब तक थोड़ा सा डिसकंटिन्यूटी हुई है लास्ट लेक्चर्स तक, लेकिन अब लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। तो आपको बस साथ में हमारे जुड़े रहना है और मेहनत करती रहनी है। एंड अगेन विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लेक्चर को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स करना ना भूलें। सी यू, बाय बाय।